राधे राधे। जय महाकाल। जय श्री रामचंद्र की जय हो। आप सभी को राधे राधे। जीवन जब तक ये गाड़ी चलती रहे तब तक प्रभु नाम लेते रहिए। इसी में आनंद है और इसी में परम आनंद है। राधे राधे। आज मैं एक अच्छी सच्ची घटना बताऊंगी जो सच में है। ऐसे तो हजार घटनाएं हैं, पर एक छोटी सी घटना आप लोग के बीच में साझा करूंगी। प्रेम से, भाव से, अगर विश्वास से सुनेंगे तो इसमें बस सच्चाई दिखेगी। संशय और संदेह करेंगे तो कुछ नहीं, क्योंकि जहाँ संदेह और संशय होता है ना, वहाँ बस अहंकार और अंधकार होता है। और जहाँ प्रेम और विश्वास होता है ना, वहीं ईश्वर होता है और वहीं हमें जीवन का एक नया स्रोत मिलता है। ये सुनने और समझने के ऊपर है कि आप उसे कैसे ले रहे हैं। सभी को जय जय श्री शंभू। ये कथा आप सभी लोग खाटू श्याम जी को जानते होंगे, जो झुंझुनू में राजस्थान में विराजमान है जी। उनकी कथा बहुत कुछ है, मैं उस पर कभी बाद में चर्चा करूँगी। फिलहाल कलयुग के राजा उनको कहा जाता है और सच्चाई भी है। उनके दर पे जिसका सर झुका उसकी किस्मत बदलना ही बदलना है। तो जय खाटू श्याम जी की। जो भी सुने और जो भी उनका नाम ले, प्रभु सभी की इच्छाओं को पूर्ण करें, क्योंकि इच्छाएं तो बड़ी है सभी की। जय जय श्री राम। तो आइए जानते हैं। एक बार क्या होता है कि खाटू श्याम जी के परम भक्त, परम प्रेमी, परम स्नेही, हर एकादशी को वह खाटू श्याम जी के यहाँ निशान लेकर जाता था। आप लोग को पता है कि रिंगस से निशान खाटू श्याम जी को चढ़ता है। अब क्यों चढ़ता है ये भी जान लीजिए। क्योंकि जो रिंगस, जो निशान चढ़ते हैं ना, उसे बाबा बहुत रिझते हैं। मतलब अत्यधिक प्रेम भाव रिझ जाते हैं, पूरी तरह से जुड़ जाते हैं जो निशान चढ़ाते हैं। तो बस उनका वो प्रेमी, वो भक्त प्रभु को हर महीने रिंगस चढ़ाने जाता था। कभी भी घर में कुछ उतार चढ़ाव होता है सभी के जीवन में, तो इससे बीबी उसकी गुस्सा भी करती थी, चिड़चिड़ भी होती थी कि ज़रूरी है हर महीने में जाना, बाद में जाना, लेकिन वह किसी की बात नहीं सुनता था। महीने की एकादशी आती थी, वो चला जाता था। इसी तरह से कुछ एक दिन हुआ कि जब वो जा रहा था तो उसकी पत्नी कही, मैं भी चलती हूँ आपके साथ, अपने अकेले चले जाते हो। पति ने बोला बिल्कुल चलो। पति पत्नी दोनों चलते हैं, रिंगस से निशान उठाते हैं, खाटू श्याम जी के पास पहुँचते हैं। वहाँ पे उसकी बीवी चढ़ती है सीढ़ियों पे और पति चढ़ता है, निशान चढ़ाता है, और वहाँ पे कुछ तार रहती है और उस तार से वह छू जाता है या कुछ भी होता है और उसी पल उसका मृत्यु हो जाता है। और निशान छूते ही वहीं पे उसका जीवन समाप्त हो जाता है। शोर मचने लगती है, पत्नी की देखती है। अब पत्नी, मैंने पहले बताया था कि पत्नी का पूरा संसार पति होता है, और अपने आँखों के सामने ही, अपने इष्ट देव के सामने ही अपने पति को उसको जाते देखकर पहले तो वह पिघल सी गई, टूट सी गई, खूब रोने लगी और फिर थोड़ी देर संभाल कर अपने को बोली। क्या बोलती है? खाटू श्याम जी से बड़ा प्यारा भाव बोलती है कि बाबा, सुने हैं कि तेरे दरबार से जो अभागा होता है भाग्य लेकर जाता है, सब सुहाग लेकर आते हैं, सुहाग दुगना करके जाते हैं, किस्मत टूटा हुआ लाते हैं और किस्मत जोड़ के जाते हैं, रोया हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है। तो मुझे कैसे, मैं सुहागिन आई थी और मैं कैसे तेरे दरबार से अपने सुहाग को लुटा कर कैसे जाऊंगी? क्या तू मुझे जाने देगा क्या? मैं अपने सुहाग के साथ आई थी और सुहाग के साथ ही जाऊंगी। अब कैसे जाऊंगी, क्या करेंगे, मुझे कुछ नहीं पता, पर ये जान ले कि तेरे दरबार से अगर मैं ना इस सुहागिन से सफ़ेद साड़ी में जाऊंगी ना, तो तेरी बड़ी बदनामी होगी। इसलिए मुझे नहीं पता कि आप क्या करेंगे। या तो मेरे पति के साथ ही मेरे प्राण ले लीजिए,
ये मुझे मंजूर है, लेकिन मैं अपने पति को यहाँ खोकर और मैं अपने मांग के सुहाग को मिटा कर नहीं जा सकती, क्योंकि आपका दरबार का जो नाम है वो नाम तो बना रहना चाहिए ना प्रभु। सब तेरे दरबार में अपने सुहाग को अमर करने आते हैं, अपने भाग्य को बदलने आते हैं। मैं अपने भाग्य को मिटाकर कैसे जाऊंगी? सब अपनी दुनिया बसाने आते हैं और मैं अपनी दुनिया मिटाकर कैसे तेरे दरबार से जाऊंगी? तो बिगड़ों का जो सहाराहीन उसके सहारा है। ये कहते हुए उसने बोली, प्रभु अगर कुछ नहीं कर सकते तो मेरे भी प्राण मेरे पति के साथ ही हर ले, वो मुझे ठीक है। और वह कुछ सीढ़ियाँ 13-14 सीढ़ियाँ चढ़कर अपने सर को सीढ़ियों पे मारते हुए बस यही बोलती है कि या तो तुम मुझे फिर से सुहागिन बनाकर भेज, या तो मेरे भी प्राण मेरे पति के साथ ले ले, क्योंकि मैं अपने भाग्य को, अपने संसार को यहाँ लुटा कर नहीं, अपने संसार को साथ लेकर जाऊंगी। और वो कहकर सर पटकती हैं और कुछ ऐसा होता है, उसके पति की सांसें चलने लगती हैं। अभी कैसे होता है, क्या होता है, ये तो बस खाटू श्याम जी जाने और उनकी लीला, उनकी माया जाने। पर यह सत्य है कि वो उसके पति जीवित हो जाते हैं, कुछ पल में ही हाथ पैर हिलने लगता है और जय जयकार मचने लगता है। और अपनी पति और पत्नी दोनों प्रभु को निशान चढ़ाते हैं, प्रभु की पूजा अर्चन करते हैं और दोनों वो अपने संसार को, अपने सौभाग्य को, अपने मांग की लालिमा को, अपने माथे की बिंदी को वो अपने साथ अपने घर को ले जाती है। अब ये कैसे हुआ, क्या हुआ, कौन जानता है? ये अगर जानते हैं तो बस उस नारी का विश्वास और प्रभु का अपने भक्तों के प्रति प्रेम, जो खाटू श्याम कभी नहीं टूटने देते, जो उनके दरबार है ना भाव से, प्रेम से और विश्वास से जाता है। कुछ हो ना हो, किस्मत जरूर बदलता है, क्योंकि हारे के सहारे खाटू श्याम बाबा हैं। तो बस अगर मौका मिले तो एक बार ज़रूर जाइएगा खाटू श्याम जी। ये भी कहा जाता है ना कि खाटू श्याम में अगर जो एक बार सर को अपने नतमस्तक होकर पूरी तरह से समर्पण उन पे कर दे, उसका बिगड़ा किस्मत भी बन जाता है। तो ज़रूर जाइएगा। पर बस इतनी सी बात याद रखिएगा कि जो भी आपके इष्ट हों उन पे यथाशक्ति विश्वास रखिएगा, क्योंकि वो कभी आपको हारने नहीं देंगे, कभी आपको लज्जित नहीं होने देंगे और कभी आपको अकेला नहीं छोड़ेंगे। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो ज़रूर एक बार जय खाटू श्याम जी ज़रूर लिखिएगा। आप लोग अगर जय खाटू श्याम जी लिखेंगे तो मुझे ये देखकर खुशी होगी कि आप लोग को कहानी अच्छी लगी, और अपनों के बीच में ज़रूर साझा कीजिएगा। जय जय खाटू श्याम बाबा की, सभी को जय महाकाल। तो इसलिए विश्वास बनाना बहुत ज़रूरी है। विश्वास रखिए, प्रभु का नाम लेते रहिए और उस नाम का विश्वास अपने हृदय में एकदम दृढ़ बनाइए। जीवन में उतार चढ़ाव सब कुछ होगा, लेकिन ईश्वर पे अविश्वास ना दिखाइए। करता भी वही है, धरता भी वही है, सब कुछ उन्हीं से है और वही है जीवन के सार। ये विश्वास रख के जीवन को आगे बढ़ाते रहिए। सभी को जय जय महाकाल, जय खाटू श्याम जी। तो आइए बोलते हैं ओम नमः पार्वती पते हरे हरे महादेव। जय श्री शंभु।